मित्रों, मंदोदरी की पहचान केवल लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही है। रावण की मृत्यु के बाद उसका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। प्रामाणिक ग्रंथों में मंदोदरी के बारे में बहुत कम लिखा गया है। हालांकि कई किंवदंतियां जरूर प्रचलन में रहीं। हम अलग अलग सोर्सेस से इन्हीं कथाओं को अपनी सभी यूट्यूब फैमिली के लिए कलेक्ट करते रहते हैं। मित्रों, मानस में और सभी रामायणों में, पुराणों आदि में अनेक कल्पों की कथाओं का समावेश है। जिस किसी पात्र के विषय में जो कथा मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि आपकी जानकारी के अनुसार वह कथा अलग हो, लेकिन उसी पात्र के विषय में जो बात आप जानते हैं वह मेरी बताई कथा से भी अलग हो सकती है। लेकिन इन कथाओं की रचना ना तो आपने की है और ना ही मैंने। कल्प भेद से सारी कथाएं सत्य हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि रावण की मृत्यु के बाद आखिर मंदोदरी का क्या हुआ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, ज्यादातर लोग रामायण में भगवान राम, माता सीता, हनुमान और रावण के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश की होगी कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। क्या वह मर गई या फिर कहीं चली गई? इस सवाल का उत्तर जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर मंदोदरी कौन थी। मित्रों, मंदोदरी रामायण की पंच कन्याओं में से एक है, जिन्हें चिरकुमारी कहा गया है। लंकापति रावण और मंदोदरी के विवाह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोगों को यह मालूम है कि रावण से विवाह के पूर्व जन्म में मंदोदरी मेंढकी थी। उसे यह रूप माता पार्वती के श्राप की वजह से मिला था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मधुरा नाम की अप्सरा घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां उसने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा और उन पर मोहित हो गई। इस वजह से मधुरा ने भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करने का प्रयत्न किया। इसी दौरान वहां पर माता पार्वती आ गईं और उन्हें मधुरा पर क्रोध आ गया। आवेश में उन्होंने मधुरा को 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहने का श्राप दे दिया। इस बीच भगवान शिव की निद्रा टूटी और उन्होंने पार्वती जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। उन्होंने मधुरा से कहा कि वह अपना श्राप तो वापस नहीं लेंगी, लेकिन अगर वह कठोर तप करती है तो अपने वास्तविक रूप में वापस आ सकती है। मां पार्वती द्वारा दिखाए गए मार्ग के बाद मधुरा ने लंबे वक्त तक कठोर तप किया। इस दौरान असुरों के देवता मायासुर और उसकी अप्सरा पत्नी हेमा भी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उधर अपने कठोर तप की वजह से मधुरा मां पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाती है और कुएं से बाहर निकालने के लिए आवाज देती है। एक दिन मायासुर अपनी पत्नी के साथ उस कुएं के पास से गुजरता है तो उसे मधुरा की कुएं से आवाज सुनाई देती है और वह उसे बाहर निकाल लेता है। वे दोनों मधुरा को बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली हुई बेटी का नाम मंदोदरी रखता है, जिसका आगे चलकर रावण के साथ विवाह होता है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लंकापति रावण मायासुर से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। वहां उसकी खूबसूरत पुत्री मंदोदरी को देखकर वह मंत्रमुग्ध सा हो गया और उसने मायासुर के सामने उसकी बेटी से विवाह की इच्छा जताई। हालांकि मायासुर को यह रिश्ता पसंद नहीं था, इस वजह से उसने इसे ठुकरा दिया, लेकिन रावण नहीं माना और उसने बलपूर्वक मंदोदरी से विवाह किया। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। मित्रों, मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई, वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। मित्रों, अद्भुत रामायण में विभीषण और मंदोदरी के विवाह की कथा प्राप्त होती है। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण ज्यादा कुछ नहीं कहती,
लेकिन अन्य रामायणों में जरूर इस बारे में काफी कुछ कहा गया है। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से ही कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। जानकारी पसंद आई हो तो कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय सीताराम।